हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं रंजीत, एक वेलनेस कोच, और मैं लोगों को स्वस्थ फिट रहने के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं डिजीज के बारे में। डिजीज होने से पहले क्या चीज़ें अपनाई जाए कि हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, डिजीज ना आए। और इसकी मैं एक 4D टेक्निक बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में जो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं उस पॉइंट पे गौर करिएगा, ताकि आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपने शरीर का और अपनी पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकें। तो बिना किसी देरी के आज शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। सो दिस इज डिजीज। अगर आप इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। डिस मतलब गड़बड़, ईज शरीर हमारी ईज यानी कि अच्छी अवस्था में रहना चाहती है, और कोई भी चीज ऐसी कुछ हो जाती है जिसकी वजह से वो ईज यानी उसका अच्छापन, उसकी वास्तविकता गड़बड़ होती है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। उसे ही डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कोई भी प्रकार की होने से पहले कुछ सिम्टम्स, कुछ चेतावनियां, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि कुछ एहसास हमें दिलाता है, और ये 4D टेक्निक के तरीके से हम जान सकते हैं। किसी भी डिजीज को होने से पहले जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है पहले डी से, एंड द फर्स्ट वन डी इज डिप्लीशन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को एक ऐसे बेहतरीन पेट्रोल की आवश्यकता होती है, एक ऐसे बेहतरीन ईंधन की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से, सही रूप से काम कर सकें। और वो होता है हमारे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन। और वो मिलता कहाँ से? हम जो खाना खाते हैं उसी से, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब चीजों से। लेकिन बात करी मैंने पहले डी यानी डिप्लीशन की, मतलब कि आज के उन्हीं खानों में से, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन्हीं खानों में से वो पौष्टिकता थोड़ी थोड़ी करके कम रही है। इसी को हम लोग डिप्लीशन की शिकायत है। अब जैसे ही डिप्लीशन यानी कि कमी होनी शुरू होती है हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन जो है, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज वगैरह वगैरह, ये सारे अपने फंक्शन को गड़बड़ करना शुरू करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिसफंक्शन। तो डिप्लीशन के टाइम में हमारे शरीर में से कोई सिग्नल नहीं आता है, लेकिन डिसफंक्शन जब होती है यानी कि सेकेंड डी, जब सेकेंड डी होता है डिसफंक्शन, तब हमारा शरीर थोड़ा बहुत एहसास देना शुरू करता है, हम थोड़ी सी परेशानी महसूस करनी शुरू करते हैं। तो ये वो समय है जहां पे हमें ध्यान देना है ताकि हम थर्ड डी की तरफ ना पहुंच पाए। लेकिन अगर हमने ध्यान ना दिया तो फाइनली जो है तीसरा डी वो आता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर, यानी कि हमारे अंग सही ऑर्डर में काम करना बंद कर देते हैं, वो गड़बड़ ऑर्डर में काम करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि पैनक्रियाज को जरूरत थी इंसुलिन बनाने की, तो या तो उसने बनाना कम कर दिया या बंद कर दिया या व्हाटएवर जो भी कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारा शरीर हमको सिग्नल दिया, वो हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो। लेकिन हम कुछ अलग इंसान हैं, हम कुछ अलग चीजों से बने हैं, क्योंकि जब तक हमारी कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हम उसके ऊपर फोकस भी नहीं करते हैं। एंड अगर हमने यहाँ पे डिसऑर्डर के मोड में हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो इसका चौथा स्टेज यानी 4th डी वहां पे ये पहुंच जाता है। और ये जो चौथा डी होता है जिसे हम लोग कहते हैं डैमेज, यानी कि परेशानी अब हो गई। जैसे कि हम एक बाइक लेते हैं, उसके अंदर हम जब चला रहे होते हैं तो वहाँ पे एक मॉड्यूल आता है, रिजर्व, पेट्रोल का रिजर्व मॉड्यूल, वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है। वैसे ही यहाँ पे हमारे को 2-3 रिजर्व मॉड्यूल मिले, जैसे कि डिसफंक्शन एंड डिसऑर्डर। लेकिन अगर हम इन दोनों जगहों पे यानी रिजर्व मॉड्यूल पे ध्यान ना देते हुए लगातार गाड़ी को भगाते चले गए, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे हमको गाड़ी को धक्का देके जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डैमेज। यही हमारा 4th डी है, यानी कि हमने उस पोजीशन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारे ऑर्गन डैमेज हो गए, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, फाइनली हम बीमार पड़ जाते हैं।
और तब जा करके हमें हो जाता है वही डिजीज जिससे हम चाहे तो बच सकते हैं। तो ये थी हमारी 4D टेक्निक, जहां पे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इस पे ध्यान दे करके समराइज करते हैं इस पूरे पॉइंट को। फर्स्ट वन इज डिप्लीशन, द सेकेंड वन इज डिप्लीशन मतलब कमी, दूसरा डिसफंक्शन यानी उसके फंक्शन में गड़बड़ी आनी शुरू हो गई, तीसरा डिसऑर्डर, वो अपने सही ऑर्डर में काम करना बंद कर दिया, और इन तीनों पॉइंट को अगर ध्यान नहीं दिया तो चौथा आता है डैमेज। और जब ये डैमेज हो गया तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, और वो है हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर्स के पास जाने का या दवाई खाने का। सो मेरे दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, फिट रहें और सुरक्षित रहें, इसके लिए इन चारों टिप्स को अपनाएं और बेहतर करें खुद को भी और अपने परिवार को भी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी तो शेयर करें इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी कोई इस प्रकार की वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंचे।